इस वीडियो में आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप ग्रो पे कैसे कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया है जो कि एक ईएलएसएस फंड है। लेकिन कोई भी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले यहां जाके म्यूचुअल फंड का नाम भर दें। नाम भरते भरते आपको दिखेगा कि नीचे सजेशंस आ जा रही हैं। तो जो अगर आपको अपना म्यूचुअल फंड वहां पे दिख रहा है तो उस पर सीधे जाके क्लिक कर दीजिए। ये खुल गया म्यूचुअल फंड का पेज। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक साल में कितना रिटर्न दिया इस म्यूचुअल फंड ने। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर ये 3 साल का रिटर्न दिखा रहा है और फिर यहाँ पे क्लिक करने से ये 5 साल का रिटर्न दिखा रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक इक्विटी फंड है और ये ईएलएस फंड है और ग्रो पर इसे 2 स्टार की रेटिंग मिली है। और नीचे जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि इसके रिस्क के बारे में यहाँ बताया गया है कि ये मॉडरेटली हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी स्टार्ट करने का जो मिनिमम अमाउंट है वो है 500 रुपये। और इसका एक्सपेंस रेशियो जो कि म्यूचुअल फंड का फ़ी होता है जो हर साल लगता है वो है 1.04%। यहाँ पे एनएवी दिया गया है जो कि 374.8 है। और इस फंड को लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 को, मतलब लगभग 5 साल पुराना फंड है ये। और फंड साइज यानी एयूएम भी कहते हैं इसे, इसका साइज है 5218 करोड़, जो कि इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के लिए अच्छा साइज है। चलिए और नीचे जाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं फिर से मेंशन किया गया यहाँ पे एक साल में इस फंड ने कितना रिटर्न दिया, 3 साल में पर एनम कितना रिटर्न दिया और 5 साल में कितना पर एनम रिटर्न दिया। यहाँ पे एक बहुत अच्छा टूल दिया है, ये है एसआईपी कैलकुलेटर। तो इसको यूज़ करके आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपको फ्यूचर में कितना रिटर्न मिल सकता है। तो जैसे मैं यहाँ डालता हूँ 3 साल और एसआईपी का अमाउंट डालता हूँ 10,000, तो ये हो गया 10,000। तो ये क्या करता है, ये पिछले 3 साल के रिटर्न को लेके कैलकुलेट करके बताता है कि अगर आप इतना एसआईपी अमाउंट भरेंगे तो इस रेट के हिसाब से आपको कितना रिटर्न मिलेगा। अब ये रेट फिक्स तो है नहीं, ऐसा हो सकता है कि आपको इस रेट से ज़्यादा रिटर्न आ जाए या कम रिटर्न आ जाए। तो ये आपके एस्टिमेट के लिए है, लेकिन ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। ये आप इसको ऐसे मान के नहीं चल सकते कि आपको इतना ही रिटर्न आएगा। और नीचे जाते हैं, यहाँ पे एक बड़ा बहुत अच्छा फीचर है, वो है कंपैरिजन। तो इसमें आप देख सकते हैं कैसे इस कैटेगरी मतलब ईएलएसएस कैटेगरी के अलग अलग म्यूचुअल फंड से आईसीआईसीआई को कंपेयर किया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलायंस का टैक्स सेवर फंड है, आदित्य बिरला का टैक्स रिलीफ फंड है जो कि बहुत फेमस फंड है, डीएसपी ब्लैक रॉक टैक्स सेवर फंड, एक्सिस लॉन्ग टर्म फंड और आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज फंड। इन सब के रिटर्न्स यहाँ पे दिए गए हैं और इनके मिनिमम एसआईपी अमाउंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट और इनकी एयूएम यानी फंड साइज़। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे प्रोज और कॉन्स लिखे हैं इस फंड के। और नीचे जाएंगे तो हम देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड की और भी डिटेल्स हैं। जैसे 5218 जो करोड़ इस फंड का साइज़ है उसमें से ही बताया गया है कि कितना कहाँ रखा हुआ है। जैसे इसमें है कि 98.7% इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है और डेट में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करा है इन्होंने, और बाकी 1.3% कैश में है। और नीचे जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने किस किस इंडस्ट्री या कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रखा है। जैसे इसमें है देख के लग रहा है कि इस म्यूचुअल फंड ने मैक्सिमम अमाउंट फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट करा है जो कि 24.8 है। और भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रखी है इस म्यूचुअल फंड ने, जैसे ऑटोमोबाइल, एनर्जी, फार्मा सेक्टर, कंज्यूमर गुड्स वगैरह। और नीचे जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि किस किस साइज़ की कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट करा है। सबसे ज़्यादा तो इसने लार्ज कैप कैटेगरी में ही करा है 65%, और उसके बाद थोड़ा सा 27.5% मिड कैप में और बहुत कम 1.6% स्मॉल कैप में। और नीचे जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि किस किस कंपनी के शेयर्स में इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट करा है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इसने एनटीपीसी लिमिटेड के शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है जो कि 4.9% है, और फिर एसबीआई जो कि 4.5 है, और ऐसे ऐसे और आप नीचे जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे फिर इस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। और नीचे जाएंगे तो हम और भी ऐसे डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे इस फंड का फंड मैनेजर कौन है और इसका एग्जिट लोड कितना है। इस केस में तो एग्जिट लोड है ही नहीं। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं कैसे आप लंप सम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर भी सेम ही रहेगा। चलिए, तो इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ चले जाएंगे और इन्वेस्ट नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें चुनना है कि हमें मंथली एसआईपी करना है या वन टाइम। मुझे इस एग्जांपल में वन टाइम करना है, तो मैं यहाँ जाके वन टाइम पे क्लिक करूँगा।
इसके बाद मैं अमाउंट भर दूंगा मुझे जितना भी इन्वेस्ट करना। इसके बाद कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे अब आपको इसका एक समरी दिख रहा है कि आप इतना इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस फंड में। आगे बढ़ने के लिए मेक पेमेंट पे क्लिक कर लीजिए। अब आपको ले जाया गया है आपके बैंक के लॉगिन पेज पे। आप कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और उस समय नेट बैंकिंग के थ्रू पे करते हैं, उसी तरह बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे भी जाइए और पेमेंट पूरा कर लीजिए। इसके बाद आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा।